Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So keep liking and sharing my videos and don't forget to subscribe my channel. Okay? Students, today I would like to discuss the question answers of chapter 9 Bholi, which is written by K.A. Abbas from Footprints Without Feet book. Right? So, as you know that I already gave you a video of this chapter which holds the character traits and summary with a message. The link of that video and rest of the previous chapters videos links are mentioned in the description box of this video. So you can check that for better understanding. Now I would like to discuss short question answers which need to be answered in 30 to 50 words. Right? So question number 1, what happened to the Sulekha's body when she was 2 years old? सुलेखा की बॉडी को क्या हुआ था जब वो 2 साल की बच्ची थी? राइट, सो द आंसर इज सुलेखा had a severe attack of smallpox at the age of 2 which had ruined her face and left deep black pockmarks all over her body and face. ओके, सुलेखा को क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था जब वो 2 साल की थी. ठीक है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है? चेचक. इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज चेचक. ओके, उसकी वजह से उनके पूरे फेस और बॉडी में काले निशान पड़ गए थे. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई भोली's पेरेंट्स हैड सेंट हर टू स्कूल? भोली के पेरेंट्स ने उनको स्कूल क्यों भेजा? भोली को स्कूल क्यों भेजा? So the answer is the village tehsildar wanted Ramlal, Bholi's father, to set an example by sending his daughter to school. विलेज के जो तहसीलदार थे उन्होंने भोली के फादर को बोला कि आप सबके सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट कीजिए और अपनी बेटी को स्कूल भेजिए. ठीक है, Ramlal couldn't deny the order of Tehsildar and he also thought that there was no harm in educating Bholi as she was unattractive and he did not hope to get any groom for her. Right? So Ramlal बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए तहसीलदार के ऑर्डर को और उन्होंने ये सोचा कि कोई भी बुराई नहीं है भोली को पढ़ाने लिखाने में, एजुकेट करने में, बिकॉज भोली दिखने में भी अच्छी नहीं है और उसके लिए कोई लड़का भी नहीं मिल सकता है. ओके, ये रामलाल का थॉट्स था, रामलाल के थॉट्स थे, रामलाल की सोच थी भोली को लेके. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ फियर्स डिड भोली फेस व्हाइल गोइंग टू स्कूल? किस तरीके के डर भोली ने फेस किए, किस तरीके के डरों को भोली ने सामना किया? ओके, स्कूल जाने से पहले क्या वो सोच रही थी, वो क्यों डर रही थी? So the answer is Bholi felt fearful because she believed that she was going to be turned out of the house and sold like their cow Lakshmi by her parents. Bholi इसीलिए डरी हुई थी because उसको लग रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने उनकी जो गाय थी काऊ लक्ष्मी उसको जैसे घर से बाहर निकाल के सेल कर दिया था. ओके, इसी तरीके से वो लोग भोली को भी निकालना चाहते हैं. तो भोली के मन में इस तरीके के फियर्स थे, डर थे. राइट, शी वॉज अनअवेयर of the concept of school and didn't know how the school looked like. Okay, तो भोली को ये भी नहीं पता था कि स्कूल कैसा लगता है और स्कूल होता क्या है. ओके, उन्होंने स्कूल कभी नहीं देखा था. ओके, तो ये सब डर, ये सब फियर्स भोली के अंदर चल रहे थे. Right? Now question number 4, describe Bholi's first day experience at school. भोली का first day experience बताइए स्कूल में. Right? So Bholi's headmistress took her to the classroom. भोली की headmistress ने, प्रिंसिपल ने उनको क्लासरूम दिखाया. भोली felt happy among many girls of her age. भोली बहुत हैप्पी फील कर रही थी अपनी साथ की गर्ल्स को देख के, साथ की लड़कियों को देख के, अपनी एज की. ओके, पहली बार भोली ने ऐसा माहौल देखा था.
first time she had seen this kind of environment, so she was really very happy. She felt excited to see colorful pictures hanging on the wall of the room. बहुत सारी रंग बिरंगी पिक्चर्स को देख के, जो कि वॉल्स पे हैंग करी हुई थी, लटकी हुई थी, भोली उनको देख के भी एक्साइटेड फील कर रही थी. ओके, एक्साइटेड मीन्स खूब अच्छा उसको अंदर से लग रहा था. देन शी फाउंड अ टीचर हु वाज ईगर टू नो हर एंड हेल्प हर. तब भोली ने क्या फाइंड किया? अपनी एक टीचर को फाइंड किया. ओके, और वो टीचर ने भोली में बहुत इंटरेस्ट लिया और भोली को बहुत सारी हेल्प करी. राइट, तो भोली का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऐसा था. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड भोलीज टीचर हेल्प हर टू गेन कॉन्फिडेंस. भोली की टीचर ने कैसे भोली को हेल्प किया उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में. राइट, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास. ओके, अपने पे विश्वास करना. आंसर 5, भोलीज टीचर वॉज वेरी काइंड एंड लविंग. भोली की टीचर बहुत प्यारी थी, बहुत लविंग थी, बहुत प्यार वाली थी. ओके, स्नेह वाली थी. अनलाइक अदर्स शी नेवर इग्नोर्ड हर बिकॉज ऑफ हर अनअट्रैक्टिव लुक्स. ओके, औरों की तरह उन टीचर ने भोली को कभी भी इग्नोर नहीं किया. इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि भोली अट्रैक्टिव नहीं थी. और लोग भोली को इसलिए नज़रअंदाज करते थे, इग्नोर करते थे, क्योंकि भोली दिखने में अच्छी नहीं थी. बट टीचर ने ऐसा नहीं किया. Right? She had always supported भोली and made her vocal for her rights. उन्होंने भोली को हमेशा सपोर्ट किया और उनको वोकल बनाया. वोकल मीन्स कि अपनी बात रख सकें, अपने नीड्स को बोल सकें, अपनी इच्छाओं को बोल सकें. सो इस तरीके से टीचर ने भोली को इस तरीके से शेप किया. Right? Now question number 6, why did Bholi's parents approve Bishambhar Nath as a groom for Bholi? Okay, so भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर नाथ को क्यों अप्रूव किया कि वो भोली के हस्बैंड बन पाए. Right? So Bholi's parents approved Bishambar Nath as a groom for Bholi because he was a well-to-do grocer and a 50-year-old widower. ओके, भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर नाथ को इसीलिए भोली का हस्बैंड बनने के लिए अप्रूव किया क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ग्रोसर थे. ग्रोसर वो होते हैं जिनकी सब्जियों की, इन सबकी दुकान होती है, शॉप होती है. ओके, और उनकी एज क्या थी? 50 ईयर ओल्ड थी. और वो एक विडोअर थे. विडोअर मीन्स उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी. Okay, so Bholi's parents believed that no one else would marry their unattractive daughter. So Bishambar Nath was perfect for Bholi. भोली के पेरेंट्स ने ये सोचा कि भोली से कोई शादी नहीं करेगा बिकॉज भोली अनअट्रैक्टिव है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती है. सो बिशंबर नाथ जो कि 50 ईयर ओल्ड है और विडोअर है, तो वो भोली के लिए परफेक्ट है. ही इज परफेक्ट फॉर भोली. दैट्स व्हाट हर पेरेंट्स थॉट. Right? Now question number 7, why did Bholi deny to marry Bishambar Nath on the wedding day? Okay, so भोली ने क्यों मना किया बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए वेडिंग वाले डे में, ऑन द वेडिंग डे. ओके, शादी वाले दिन भोली ने क्यों मना किया कि वो बिशंबर नाथ से शादी नहीं करेगी. ओके, सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट यू हैव टू राइट. सो द आंसर इज on the wedding day, when Bishambar Nath observed Bholi's pockmarks, he demanded 5,000 rupees as compensation from Bholi's father. Okay, so शादी वाले दिन जब बिशंबर नाथ ने ऑब्जर्व किया कि भोली के पोकमार्क्स हैं, काले निशान है फेस में. ओके, सो ही डिमांडेड, उसने क्या किया? उसने 5,000 रुपए मांगे भोली के फादर से. Okay, so Bholi was annoyed to see her father presenting dowry to Bishambar Nath, and she threw away the garland and declared that she would not marry a greedy man like Bishambar Nath. भोली को ये देख के बहुत गुस्सा आया और भोली ने अपने फादर को जब देखा कि वो उनको दहेज दे रहे हैं बिशंबर नाथ को 5,000 रुपीज, तो भोली ने क्या किया? उसने जो माला थी, गार्लैंड थी शादी की, वो उसने थ्रो कर दी. ओके, उसने दूर फेंक दी और ये डिक्लेयर करा कि वो एक बिशंबर नाथ जैसे लालची इंसान के साथ, ग्रीडी मीन्स लालची इंसान के साथ शादी नहीं करेगी. राइट?
Now, question number 8, how did Bholi pacify her parents in the end? Okay, last में भोली ने अपने पेरेंट्स को कैसे satisfy किया जब भोली ने ये डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी बिशंबर नाथ के साथ. So how did she pacify her parents? Pacify means satisfied. Okay, संतुष्टि कैसे दी पेरेंट्स को? Answer 8, Bholi pacified her parents not to worry about her marriage and promised to serve them in their old age and would work in the school that had given her so much. Okay, so Bholi ने अपने parents को satisfy किया कि ठीक है मैं शादी नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं आपसे promise करती हूँ ओके कि मैं आपकी जब आप बूढ़े हो जाओगे आप ओल्ड एज में हो जाओगे तो मैं आपको आपकी सेवा करूंगी ओके शी प्रॉमिस टू सर्व देम एंड उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उस स्कूल में वर्क करेगी जो स्कूल ने उसको इतना कुछ दिया है ओके इतना कॉन्फिडेंस दिया है वो इतनी वोकल बनी है ओके सो दिस वाज हाउ भोली पैसिफाइड हर पेरेंट्स इन द एंड राइट. Now, I would like to give you some extra short questions for homework which you need to answer in 30 to 50 words, right? So question number 1, how did Bholi find that the school was a better place for her than her home? Bholi ने ये कैसे ढूंढा, कैसे find किया कि स्कूल एक अच्छी जगह है, घर से ज़्यादा अच्छी जगह है उसके लिए, right? Question number 2, how did the teacher try to change Bholi's life? भोली के टीचर ने भोली की लाइफ को किस तरीके से चेंज किया राइट. क्वेश्चन 3, हाउ डिड द टीचर फील प्राउड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. लास्ट में स्टोरी के टीचर ने कैसे इतना प्राउड फील किया ओके इतना अच्छा क्यों फील किया ओके. Now, let's discuss long question answers which you need to answer in 100 to 150 words. Question number 1, what kind of change is observed in Bholi after she gets educated? Bholi के अंदर किस तरीके के बदलाव देखे गए जब वो educate हो गई okay? जब वो पढ़ी लिखी हो गई. So the answer is Bholi has got completely transformed after getting educated. भोली पूरी तरीके से बदल गई थी जब वो पढ़ी लिखी हो गई जब वो educate हो गई. She has got complete attention of a teacher. भोली की टीचर ने उन पे पूरा ध्यान दिया भोली पे. She grows into a young and confident woman and can speak for her rights also. वो एक पूरी तरीके से confident woman की तरह ग्रूम हो गई ग्रो करी बड़ी हुई और अब वो अपने राइट्स के बारे में भी बोल सकती थी. नाउ शी बिलीव्स इन हर पोटेंशियल. अब वो अपने पोटेंशियल पे अपने पे विश्वास करती है. शी हैज़ टर्न्ड इनटू अ बोल्ड वुमन हु टेक्स हर ओन डिसीजंस. अब वो किस में बदल गई है वो एक बहुत ही विश्वास से भरी एक वुमन होती है उसमें बदल गई है और अब वो अपने डिसीजंस भी ले सकती है ओके. All this happened when Bholi has got educated. ये सब तब हुआ जब भोली पढ़ी लिखी हो गई. But before her schooling, she was chicken-hearted, weak and lacked confidence. लेकिन पढ़ाई लिखाई से पहले वो बहुत डरी डरी रहती थी, weak feel करती थी, कमज़ोर feel करती थी और आत्मविश्वास की भी बहुत कमी थी. She lacked confidence. She accepted all the ill treatment given by her फैमिली मेम्बर्स लाइक अ डम काउ ओके. वो सारे जो बुरे व्यवहार उनकी फैमिली भोली के साथ करती थी वो सब कुछ सहती थी राइट. लाइक अ डम काउ जैसे एक काउ जो कुछ नहीं बोलती है इस तरीके से वो भी घर में रहती थी. क्वेश्चन नंबर 2, शुड गर्ल्स बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड एसर्ट देमसेल्व्स. क्या लड़कियों को अपने राइट्स अपनी नीड्स पता होनी चाहिए. शुड गर्ल्स एंड बॉयज हैव द सेम राइट्स ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस. क्या लड़के और लड़कियों के राइट्स ओके ड्यूटीज सब सेम होनी चाहिए. वॉट आर सम ऑफ द वेज इन विच सोसाइटीज ट्रीट देम डिफरेंटली. क्यों हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो लड़के और लड़कियों में फ़र्क करती हैं. वेन वी स्पीक ऑफ ह्यूमन राइट्स डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स राइट्स एंड बॉयज़ राइट्स. जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या गर्ल्स के राइट्स को हम डिफरेंट मानते हैं बॉयज़ के राइट्स से. ओके, दिस इज़ एन NCERT क्वेश्चन राइट. सो द गर्ल्स
need to know about their rights and must know that they are as important as boys. लड़कियों को अपने rights पता होने चाहिए और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जितने की लड़के important हैं वो भी important हैं. But in lower class families, girls are not considered important and they do not get freedom to do anything. लेकिन छोटी families में, छोटी class की families में लड़कियों को important नहीं माना जाता है और उनको कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती है. This kind of acts need to be checked. इस तरीके की कामों को चेक करना चाहिए. Girls are bound to make sacrifices for their brothers or husbands, which needs to be checked and corrected time and अगेन. ओके, गर्ल्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो सैक्रिफाइसेस करें. ओके, वो ब्रदर्स के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए. ओके, और इस चीज़ को हमेशा चेक किया जाना चाहिए और सही किया जाना चाहिए. हेंस वी शुड नो दैट ह्यूमन राइट्स ought to be equal for all. इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स सबके लिए इक्वल हैं. राइट? Now, let's discuss some extra long questions for homework which you need to answer in 100 to 150 words. If love and confidence is given to the needy, how does it change his or her life? अगर प्यार और आत्मविश्वास किसी मजबूर को दिया जाए तो वो कैसे उस इंसान की लाइफ चेंज कर देता है? That you have to write. Explain the statement with reference to the story भोली. भोली स्टोरी को याद में रख के इस स्टेटमेंट को आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करिए. Right, students? So as you can see, I have given you detailed explanation of the question answers and I gave you some extra short and long questions also for the homework. Right? And believe me, if you go through all these important question answers, then definitely you will be able to score good marks in exams. अगर आप ये सारे question answers time and again हमेशा read करेंगे exam से पहले तो definitely आपके marks अच्छे आएंगे. Okay? So just read them time and again and you can write your suggestions or comments in the comment box section. Okay? So आपके कोई भी comments हैं, कुछ भी suggestions हैं तो आप comment box section में जो दिया है आप उसमें लिख सकते हैं. Okay, so keep liking and sharing my videos and don't forget to subscribe my channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.